नमस्कार फ्रेंड्स, मैं कृष्ण लोधियाल स्वागत करता हूं आज की स्पेशल वीडियो में, जिसमें मैं बात कर रहा हूं डेली न्यूज़ एनालिसिस, फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। यहां पर कोई भी इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई जो भी अपडेटेड न्यूज़ होती है उसको हम डिकोड करते हैं आसान भाषा में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट बताने वाला हूँ, जो है आयुष मंत्रालय से रिलेटेड। आयुष मंत्रालय की एक ऐतिहासिक पहल के बारे में हम चर्चा करेंगे और साथ आपके सवाल और उनके जवाब की भी हम बात करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एक एडवाइज़र हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस बेचते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर हम 365 दिन फ्री में लाइव ट्रेनिंग दे रहे हैं। 2,90,000 रुपए के 65 कोर्सेज ऑलरेडी हम यहाँ पे दे चुके हैं, जो हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। 2017 से अब तक हम 1300 से ज़्यादा वीडियो यहाँ पर बना चुके हैं और 66,000 से भी ज़्यादा इंश्योरेंस एडवाइजर्स इस चैनल पर अभी तक जुड़ चुके हैं। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत में हम कुछ मेन मुद्दों के ऊपर मैं पहले सवाल जो आपके दिमाग में हो सकते हैं उनको भी मैं कवर कर देता हूं। सबसे पहले एक रूपरेखा बना करके आपको बताता हूं। देखिए, आयुष ट्रीटमेंट को अभी तक मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनीज जो हेल्थ इंश्योरेंस में काम कर रही हैं, उन्होंने उसको एक अलग ट्रीटमेंट के तौर पे परिभाषित किया है। आज की डेट में ज़्यादातर जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है वो एलोपैथी ट्रीटमेंट को कवर करती है, वो भी हॉस्पिटलाइजेशन के बाद में, मतलब 24 आवर्स का कम से कम हॉस्पिटलाइजेशन होना चाहिए। अब आज की डेट में अगर हम आयुर्वेदा ट्रीटमेंट की बात करें तो उसमें आयुष मंत्रालय की एक ऐतिहासिक पहल सामने आ रही है, उसको लेकर के हम बाद में बात करेंगे। और पहले मैं आपको बताता हूँ, सन 2013 से ही IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनीज को ये बोला कि आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को भी एक स्पेशल कैटेगरी में रखें और हो सके तो अपनी पॉलिसीज में ऐड करना शुरू करें, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग नेचर का ट्रीटमेंट होता है। तो इसलिए किसी और एक्स फैक्टर रीजंस की वजह से हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ने इसको अलग ही ट्रीट किया, और बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज ने इसको अगर रखा भी तो बहुत ही एक्स्ट्रा कॉस्ट के साथ में और एक एड ऑन बेनिफिट के तौर पे ऐसा, या फिर एक सिंपल एक एडिशनल ऑप्शन के तौर पे रखा। इसको बहुत ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दी। लेकिन क्या अब आयुर्वेदिक इलाज का भी मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम में जो क्लेम है वो मिल पाएगा? क्या आपके सभी क्लाइंट जानते हैं कि पंचकर्म जैसी थेरेपी भी बीमा में शामिल हो सकती है? क्या बीमा एजेंट्स के लिए एक नया अपॉर्चुनिटी, एक नया कमाई करने का एक नया दौर शुरू होने वाला है क्या? ये भी आपका क्वेश्चन होगा। क्या अब जनरल इंश्योरेंस कंपनियां भी आयुष हॉस्पिटल से जुड़ने वाली हैं क्या? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आयुष मंत्रालय की पहल बहुत सारी चीजें बताती है। क्या अब आपको क्लाइंट को एलोपैथी के अलावा भी कई सारे विकल्प, खास करके अगर मैं इसकी बात करूं, वो क्लाइंट को मिलने वाला है क्या? ये भी आपका सवाल हो सकता है। इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। और क्वेश्चन हो सकता है कि अब आयुर्वेदिक इलाज पर भी क्या मेडिकल क्लेम मिल सकता है? तो मेरे हिसाब से आने वाले बहुत जल्दी समय में आयुर्वेदिक इलाज पर भी आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उस पर भी मेडिकल इंश्योरेंस का क्लेम दे सकती है, ऐसे संकेत नजर आ रहे हैं, क्योंकि आयुष मंत्रालय इस पे एक बड़ी पहल करी है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए उन्हें मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम में शामिल करने की सिफारिश की है, और बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज को इसमें शामिल करने के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी है। अब इसका मकसद ये है कि आयुर्वेदा, यूनानी, योगा, सिद्धा, होम्योपैथी, ये जितने भी ट्रीटमेंट जो ब्रांचेस होती हैं हेल्थ इंश्योरेंस की, वहां पर इलाज को भी एलोपैथी के साथ साथ में कवरेज में इसको लेकर के आने की कोशिश है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भारत का जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है उसको आगे बढ़ाने की एक पहल हो सकती है। अब इसमें कितना सफल हो पाएंगे वो आने वाले टाइम पे देखना होगा, क्योंकि देश में इस टाइम पर आयुष का इलाज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बड़े बड़े सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में आयुर्वेदा, पंचकर्म जैसे ट्रीटमेंट उपलब्ध हैं। हालांकि इनकी कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होती है। मरीज और प्राकृतिक मरीज जो पेशेंट यहाँ पर आते हैं वो प्राकृतिक तौर पर पारंपरिक इलाज को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि एलोपैथी की एक जो सबसे बड़ी साइड इफेक्ट है माय डियर फ्रेंड्स, वो ये है कि वो किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म करने की बहुत ही कम पॉसिबिलिटी उसके पास में है। लेकिन अगर हम होम्योपैथी की बात करें, आयुर्वेदा की, यूनानी की बात करें, थेरेपी की अगर हम बात करें, तो टाइम भले ही ज़्यादा ले लेगा, लेकिन उसको जड़ से खत्म करने की एक कैपेसिटी उस ट्रीटमेंट में होती है, जो कि भारत के लिए एक विशेष पहचान के लिए भी जाना जाता है। इंडिया इस थेरेपी में आगे, विदेशों से खास करके आजकल कई सारे ऐसे फॉरेन टूरिस्ट हैं जो अपना इलाज आयुर्वेदा ट्रीटमेंट के जरिए इंडिया में कराने के लिए आ रहे हैं। तो देश में इस चीज़ की जो स्कोप है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। IRDAI ने 2013 में इस चीज़ को शामिल करने के लिए बोला था, लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज ने अभी तक उसको स्पेशल तरीके से ऐड अभी भी नहीं किया है। अब IRDAI और जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को आयुष हॉस्पिटल से जुड़ने के लिए IRDAI अब भी बोल रहा है, और अब थोड़ा ज़्यादा बड़े लेवल पर ये बातें हो रही है। दिल्ली में NABH एक इंस्टीट्यूट है, उससे मान्यता
मान्यता प्राप्त 500 प्लस जो हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ में ये बैठक हुई है। और अगर आप नहीं जानते NABH क्या होता है, ये क्या करता है, तो ये नेशनल एक्सेलरेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है। ये एक ऐसा संस्था है जो कि स्वायत्त संस्था है जो कि भारत में जितनी भी अस्पताल हैं जो कि इस टाइप की फैसिलिटीज मुहैया कराते हैं, उनकी गुणवत्ता और उनकी सटीकता को देखते हुए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम करती है संस्था। तो इसके लाइसेंस का होना बहुत ज़रूरी है अगर कोई भी इस टाइप के ट्रीटमेंट को प्रोवाइड करना चाहता है तो, क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट है वैज्ञानिक आधार पर भी इसमें बात करना जरूरी होता है। सिर्फ मान्यताओं के आधार पर इसमें ट्रीटमेंट नहीं होता, बल्कि वैज्ञानिक प्रमाणों और तथ्यों के आधार पर क्वालिटी के हिसाब से यहाँ पर डिसीजंस लिए जाते हैं कि पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है। अब यहाँ पे वर्तमान में लगभग 45 प्लस आयुष ट्रीटमेंट पैकेज अभी मौजूद है और इन्हें बढ़ाने पर गवर्नमेंट जोर दे रही है। खुद आयुष मंत्रालय ने इसमें अपनी पहल शुरू करी है। तो अब से बीइंग एन एडवाइजर, बीइंग हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर, आप क्लाइंट्स को आयुष इलाज पर भी मेडिकल इंश्योरेंस देने का मौका शायद आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। योगा, पंचकर्म, आयुर्वेदा, यूनानी, इन सारे के सारे ब्रांचेस में जो लोग विश्वास करते हैं, उनके लिए ऐसे लोग जो इन चीज़ों में ट्रस्ट करते हैं, इस टाइप के ट्रीटमेंट में बिलीव करते हैं, वो आपके लिए टारगेट मार्केट हो सकते हैं और आपका हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने में आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। नई पॉलिसी जो आप बेच रहे हैं वहाँ पर आयुष बेनिफिट का क्लॉज आपको बस उनको समझाना पड़ेगा ताकि उनको इस चीज़ की इंपॉर्टेंस समझ में आए और ज़रूरत पड़ने पर आयुष ट्रीटमेंट वो ले भी पाएँ और उसका क्लेम भी उनको मिल पाए। आज के डेट में सभी कंपनियाँ अभी शामिल नहीं हैं इसमें, खासकर ICICI लोम्बार्ड, बजाज एलियांस, HDFC कार्गो जैसी कंपनियां इनमें अभी क्लेम इसको देने के लिए बढ़ावा कर रही हैं। बाकी और भी जितनी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको भी IRDA ने निर्देश दे दिए हैं कि आप भी इनमें पार्टिसिपेट करें करके। अब आपके कुछ सवाल होंगे, जैसे मैंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन लिया, क्या सभी इंश्योरेंस कंपनियां इसमें कवर देंगी या फिर कुछ ही देंगे? तो डिपेंड करता है कंपनीज के ऊपर में, और IRDA अगर सबको कंपलसरी कर देता है तो सभी को देना पड़ेगा। क्या सिर्फ NABH मान्यता वाले ही हॉस्पिटल इसमें क्लेम के लिए मान्य होंगे? बिल्कुल हाँ, क्योंकि NABH इज द रिस्पॉन्सिबल गवर्निंग बॉडी जो आयुष ट्रीटमेंट के लिए मान्यता प्राप्त करेगी। जिसको वो मान्यता देगी केवल वही लोग जो है, वही हॉस्पिटल वहां पर इस क्लेम को स्वीकार कर सकते हैं। ये गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी और ट्रस्ट के बेसिस का एक बड़ा पैमाना साबित होने वाला है। तो बीइंग एन एडवाइजर ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपसे क्लाइंट पूछ रहा है तो आपको उसके सवालों के जवाब देने होंगे। तीसरा, क्या आयुष इलाज में कैशलेस ट्रीटमेंट फैसिलिटी अवेलेबल होगी या पेमेंट करना पड़ेगा? अगर शुरुआती हम बात करें, इंसेप्शन फेज की बात करें, तो हो सकता है रिएम्बर्समेंट फैसिलिटी हो या कैशलेस भी मिल जाए, बट ज़्यादातर जगहों में स्टार्टिंग में पेमेंट करना पड़ेगा और बाद में आपको क्लाइंट्स को रिएम्बर्समेंट की फैसिलिटी मिल सकती है। चौथा सवाल यह है कि क्या इसके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम लगेगा या स्टैंडर्ड प्लान में इसको शामिल कर लिया जाएगा? अब यहाँ पे कुछ कंपनियां इसको स्टैंडर्ड हेल्थ प्लान में शामिल करेंगी, जो बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन जो छोटी कंपनीज हैं, जो स्टार्टअप कंपनीज हैं, जो अभी ब्रेक थ्रू नहीं हुई हैं, वो शायद थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करके आयुष को एड ऑन बेनिफिट के तौर पे भी इसमें ऐड कर सकती हैं। वो बाद में हमें पता चल पाएगा। क्या आयुष इलाज की लिमिट अलग अलग होगी या मेन कवरेज से इसको घटाया बढ़ाया जाएगा? देखिए, आयुष इलाज के लिए लिमिट अलग से तय हो सकती है क्योंकि उसका अलग कॉस्ट आता है, जो मेन पॉलिसी की कुल लिमिट से अलग भी हो सकता है क्योंकि उसकी कॉस्टिंग थोड़ा सा ज़्यादा भी आ सकती है। क्या एजेंट एडवाइजर्स आयुष की बेसिक ट्रेनिंग उनको मिल रही है? क्या उनको ट्रेनिंग लेनी चाहिए क्लाइंट को समझाने के लिए? बिल्कुल, ट्रेनिंग इस टाइम पे नहीं मिल रही है। इसके बारे में हम भी बहुत सारे ट्रेनिंग मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे आयुष ट्रीटमेंट को लेकर के, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। और इसके अलावा बेसिक ज्ञान तो लेना ही पड़ेगा। जब भी आपके पास में ज्ञान होगा तभी आप क्लाइंट्स को आगे से समझा पाएंगे और उसको कन्विंस कर पाएंगे इस टाइप की पॉलिसीज के लिए। 7th पॉइंट, बीमा कंपनी ये कैसे तय करेगी कि आयुष ट्रीटमेंट जरूरी था या नहीं? क्या पता एलोपैथी से ही काम हो जाता। देखिए, बीमा कंपनी चिकित्सीय प्रमाण पत्रों पे काम करती है और रिकमेंडेशंस पे काम करती है डॉक्टर्स के, हॉस्पिटल के। इलाज की ज़रूरत कहाँ पर है, किस इलाज की ज़रूरत है, कौन से अस्पताल में ये काम हो सकता है, ये सारी मान्यताओं के आधार पर यही क्लाइंट्स वहाँ पर हॉस्पिटल चेक करते हैं और जाँच करते हैं। तो क्लाइंट को NABH अप्रूव हॉस्पिटल की ही लिस्ट आपको देनी है जो कि आयुष ट्रीटमेंट की बात करते हैं, और एलोपैथी हॉस्पिटल्स की उनको लिस्ट ना दें। अब एजेंट्स के लिए और आयुष बेनिफिट को पॉलिसी के डॉक्यूमेंट में आप दें और उनको समझाएं। हो सके तो 1 पेजर अपनी कंपनी से मांग लें। क्लेम की प्रोसेस पूरी बताएं। एक्स्ट्रा प्रीमियम कोई लग रहा है तो उसकी जानकारी बताएं। रिएम्बर्समेंट के थ्रू होगा, कैशलेस होगा, ये सारी जानकारी देना आपकी जिम्मेदारी है। उन लोगों को टारगेट करें जो प्राकृतिक चिकित्सा को प्राथमिकता देते हैं, जो कि आयुष ट्रीटमेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस देने वाले लोग हैं, जो इंडियन कल्चर के हिसाब से ट्रीटमेंट, एलोपैथी, फिजियोथेरेपी, इस टाइप के ट्रीटमेंट को प्रेफरेंस देते हैं, वो आपकी टारगेटेड ऑडियंस हो सकती हैं। इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।
माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि यहाँ पर हमारा एक 8 जून 2025 को एक सेशन होने जा रहा है और वो सेशन 365 दिन के लाइव चैलेंज को कंप्लीट करने की खुशी में हो रहा है। और यहाँ पर हमने गेस्ट स्पीकर के तौर पे पंजाब सर को बुलाया है, जिनके पास 45 सालों से भी ज़्यादा का अनुभव है लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का। वो आपको 45 सालों का एक्सपीरियंस और अपना इमोशनल इंटेलिजेंस सेल्स टेक्निक्स आपको बताएंगे। और दूसरे स्पीकर हैं चितरंजन कुमार, नोएडा के 1300 एजेंटों में से नंबर 1 LIC एजेंट, COT एडवाइजर, एस इंडिया क्लब एजेंट और कॉर्पोरेट क्लब मेंबर, हर साल COT कर रहे हैं। इनकी पकड़ HNI सेक्टर में और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को कैसे अप्रोच करना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे ढूंढना है, कैसे बात करनी है, कैसे इंप्रेस करना है, ये सब आपको बताएंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के माध्यम से कैसे आप अपने सेल्स को ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग करके अपने को एज अ ब्रांड स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी हमारे इवेंट में। इस इवेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है और इस इवेंट की फीस मात्र 1500 रुपये की है। पहले 2000 थी, अभी हमने कम किया हुआ है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशनल इवेंट का हिस्सा बनने के लिए, चैलेंज 365 लेने के लिए दिल्ली गालिब ऑडिटोरियम के इस इवेंट को ज्वाइन करिए और जल्दी से जल्दी टिकट बुक करा लीजिए। इस इवेंट में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम आपके लिए करने वाले हैं और इस इवेंट में आपको वेलकम टी आफ्टर मतलब ब्रेकफास्ट, लंच और इवनिंग स्नैक्स के साथ साथ में आपको लाइव गिव अवे, अचीवर्स टेस्ट, 12 लाख रुपए सालाना कमाने का ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला फ्रेमवर्क के साथ मिलेगा। वेलकम किट आपको मिलेगी, अचीवर्स डेस्क यहाँ पे मिलेगा आपको, MDRT COT TOTs की शेयरिंग मिलेंगी, लाइफ एंड हैप्पीनेस पे बात होगी, प्रो वर्क लाइफ बैलेंस कैसे कर सकते हो, 10x ग्रो कैसे कर सकते हो AI की मदद से, सोशल मीडिया से कैसे ब्रांडिंग कर सकते हो, चैलेंज 365 क्या है उसको कैसे आप लेकर के अचीव कर सकते हो। चैलेंज 365 की बुक भी आप एक्स्ट्रा पे करके यहाँ पे ले सकते हैं और बड़े एडवाइजर्स के साथ में नेटवर्किंग करने का मौका, उनसे सवाल जवाब पूछने का मौका, सेल्फी और वीडियोस लेने का मौका, सर्टिफिकेशंस ऑफ पार्टिसिपेशन, अचीवर्स डेस्क और सरप्राइज अनाउंसमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी एट जस्ट ₹1500। अभी के अभी अपना टिकट बुक कराएं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। ये QR कोड पे आप पेमेंट करके अपना स्क्रीनशॉट हमें भेज दीजिए, हमारी टीम आपको टिकट के साथ में इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल करेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।